नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, क्या हम आज गलत थे? यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी होगी, क्योंकि आज लाइव मार्केट में मैं आपको बोल रहा था कि भाई डाटा जो है वो वीक है, डाटा वीक है। सुबह से डाटा वीक भी था। एक्चुअली में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया गया था कि डाटा वीक है। तो आज लेकिन मार्केट डाटा वीक होने के बावजूद भी नीचे नहीं गिरा और अचानक से ऊपर की एक छलांग लगी मार्केट के अंदर 50 पॉइंट्स की, और वहां पर मेरा पर्सनली स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने पर्सनली क्या ट्रेड लिया हुआ था, ये सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स और हमारे यूट्यूब मेंबर्स जानते हैं। हमने 17,970 के आसपास निफ्टी को सेल किया था और एग्जैक्टली 18,000 का हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो 30 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस था वो हमारा हिट हुआ। हमारा स्टॉप लॉस हिट मतलब हो गया, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार मार्केट का डाटा वीक था। डाटा वीक होने के बावजूद भी जो है मार्केट ऊपर कैसे चला गया, ये हम आज पूरे डाटा पॉइंट्स के साथ, एक एक लॉजिक के साथ, एक एक सिनारियो को समझ के ये पूरे के पूरे एनालिसिस को आज हम करेंगे, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग सीखने को मिलेगी, साइकोलॉजिकल लेवल समझने को मिलेंगे मार्केट के। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए सिखाने के चक्कर में, लर्निंग देने के चक्कर में, लेकिन प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर मार्केट की एनालिसिस कैसे की जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, फटाफट से चलते हैं यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स हमारे को ये कह रहे थे आज कि यार मार्केट जो है ना आज वीक है और मार्केट थोड़ा टूट सकता है। ठीक है, ये चीज चार्ट कह रहे थे। ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन डेली दिखाता हूं मैं। ये ट्रेंड लाइन के आसपास, जैसे अभी भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक भी कैंडल नहीं बनी है। ठीक है, डाटा वीक चल रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं। ओवरऑल मार्केट को एक नेगेटिव क्लोजिंग देनी चाहिए थी आज, लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट ऊपर की तरफ गई और वहां पर एक पॉजिटिव ग्रीन कलर की कैंडल दिखी। लेकिन ये कैंडल आपको दिखेगा ग्रीन, लेकिन आप इसको समझिएगा कि कल की क्लोजिंग, एक बात ध्यान से समझिएगा कि कल जो क्लोजिंग थी 18,058 या 68 के आसपास कल क्लोजिंग थी, और आज की क्लोजिंग कितनी है? 18,018 की क्लोजिंग है। तो आज की क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं है। ये कैंडल आपको बेशक से पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आज की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव क्लोजिंग है। अभी नेगेटिव क्लोजिंग क्यों आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन अभी पहले आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्यों बता रहा था आपको कि डाटा पॉइंट्स यहाँ पर एक्चुअली में वीक हैं, और एग्जैक्टली आपको पता लगेगा डाटा पॉइंट्स देखने के बाद कि हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक एनालिसिस लाइव मार्केट में कर रहे थे। और अगर मार्केट ऊपर गया तो क्यों क्यों गया, क्या रीजन रहा, इसको भी हम जान लेंगे हमारे डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर डाटा पॉइंट्स आएंगे, तो एक एक डाटा पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। ये आज का है 10 नवंबर का। ये कल का है 9 नवंबर का, और ये परसों का है 8 नवंबर का डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाए एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट क्या चाहती है। ठीक है, हम यहाँ पे इस शीट को पहले पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा, और ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। पहली चीज तो ये कि मार्केट के अंदर देखिए मंथली का मनी फ्लो जो है ना वो पॉजिटिव ही है। इसी वजह से यहाँ पर क्रैश जैसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज तो ये। ठीक है, क्रैश बिल्कुल भी नहीं आ सकता मार्केट में, करेक्शन आ सकता है, क्रैश नहीं आ सकता। इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मनी फ्लो जो मंथली का है मार्केट का, टोटल मार्केट का, वो पॉजिटिव ही चल रहा है। और आपकी क्लोजिंग जो है अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक की, वो हर महीने पॉजिटिव में ही क्लोज हुई है। यहाँ पे क्लोजिंग मंथली वाली भी लिखी हुई है, और ये आज की क्लोजिंग है नवंबर मंथ की।
तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मनी फ्लो पॉजिटिव है। जब तक मनी फ्लो नेगेटिव नहीं होगा तब तक यहां पर क्रैश नहीं आ सकता। ये मार्केट की सच्चाई है। चाहे बेशक से एफआईआईज कितना मर्जी सेल कर ले, आपको टोटल मार्केट का मनी फ्लो देखना होता है। टोटल मार्केट का मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव ही है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का जो व्यू है मेरा, अभी भी अगले 3 से 4 साल का व्यू जो भी है वो पॉजिटिव ही है लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर। पहली इंपॉर्टेंट चीज आप समझ के होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अगर मैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की डाटा की बात करूं जो कि मुझे नेगेटिव दिख रहा है पूरा का पूरा, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि क्रैश तो बिल्कुल नहीं आएगा, डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन हाँ करेक्शन की उम्मीद मुझे है। ठीक है, करेक्शन की मुझे उम्मीद है। करेक्शन कितना हो सकता है? करेक्शन हो सकता है 5% से लेके 10% तक का, जो भी मार्केट का टॉप बना है रिसेंट का। अब ये होगा कब, ये मार्केट बताएगा, लेकिन हम सही तरीके से अगर एनालिसिस करें तो हम पता लगा सकते हैं कि करेक्शन होगा भी या नहीं होगा। वही हमारा काम है एनालिसिस करने का। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से इस डाटा पॉइंट्स को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये ऑप्शंस का डाटा है, यहाँ पर ये फ्यूचर्स का डाटा है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोप्राइटर्स जो है बहुत मेन होते हैं मार्केट के अंदर, जो क्योंकि प्रोप्राइटर और एफआईआई दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। जो जैसा रवैया प्रोप्राइटर्स का होता है वैसा ही रवैया यहाँ पर एफआईआईस का भी होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 8, 9, 10 यानी कि लगातार 3 दिन से मार्केट के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ऑप्शंस के अंदर उनकी ऑन हैंड पोजीशंस जो यानी कि जो वो कैरी करके जा रहे हैं पोजीशंस प्रोप्राइटर्स, वो रेगुलरली आप देख सकते हो कितनी बढ़ती जा रही हैं। आज के दिन भी उनकी पोजीशंस बढ़ी हैं, 2,64,000 पोजीशंस नेगेटिव हैं, यानी कि बेरिश पोजीशंस हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, और लगातार 3 दिन से बढ़ रही हैं। आज भी ये सुबह सुबह इंडिकेट कर रहा था कि आज पोजीशंस वीक हैं, मार्केट का डाटा वीक है। मैंने आपको अपडेट भी किया था ये चीज लाइव मार्केट में ही, और ये फाइनल डाटा भी निकल के आया कि पोजीशंस वीक ही हैं। फ्यूचर्स में आप चेक करोगे तो फ्यूचर्स में भी पोजीशंस घटती ही जा रही हैं लगातार। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशंस घटना यानी कि पोजीशंस बेरिश होना, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये तो हो गई प्रोप्राइटर्स की बात, यानी कि वो प्रोफेशनल्स जो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप एफआईआईएस का डाटा देखोगे तो 8 तारीख को 1,39,000 पोजीशंस थी नेगेटिव में, यानी कि बेरिश पोजीशंस थी। उन्होंने अपनी पोजीशंस इंक्रीज की, जिसकी वजह से कल भी मार्केट के अंदर 9 तारीख को मार्केट प्रेशर में ही था। आज भी मार्केट में उन्होंने अपनी पोजीशंस इंक्रीज कर ली। चेक करो 1,39,000 से ये 2,16,000 के आसपास, 2,16,000 के आसपास पोजीशंस बन चुकी हैं, जो कि अभी उनके ऑन हैंड पोजीशंस हैं एफआईआईस की। इसी वजह से क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे नेगेटिव बैठे हुए हैं, और रेगुलरली आज के दिन भी आप चेक कर सकते हो उन्होंने अपनी नेगेटिव पोजीशंस बढ़ाई हैं। साथ में फ्यूचर्स में भी नेगेटिव पोजीशंस, पॉजिटिव थे ये लेकिन अब नेगेटिव हो चुके हैं। तो यानी कि एफआईआईस प्लस प्रोप्राइटर दोनों के दोनों यहां पर अच्छे खासे बियरिश हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको मॉर्निंग में ही लाइव मार्केट में ही वीक बोल रहा था डाटा को, बट यहां पर मार्केट के अंदर एक छोटा सा अपसाइड मूव 50 पॉइंट का आया। अब हम तलाश करेंगे कि ये 50 पॉइंट का क्या कहते हैं आपका डाटा पॉइंट के अगेंस्ट में जो अपसाइड मूव आया वो क्यों आया। यहां पर हम चेक करेंगे, ये तो हो गए बड़े प्लेयर जो मार्केट को चलाते हैं, प्रोप्राइटर और एफआईआई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है। रिटेल ट्रेडर को मैंने आज आपको सुबह सुबह एक ट्वीट भी डाला था कि अंधे, सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखता है। ठीक है, उस ट्वीट का मतलब ही ये था कि भाई रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करो 2,86,000 पोजीशंस पॉजिटिव में, यानी कि बुलिश हैं। ये बड़े प्लेयर बेरिश हैं, लेकिन ये रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, बुलिश हैं। अभी देखो इन्होंने अपनी पोजीशंस कल बढ़ा ली थी 9 तारीख को, अभी देखो इन्होंने और बढ़ा ली पोजीशंस। मतलब ये पर डे क्या कर रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा यहाँ पे कि पर डे नेगेटिव में मार्केट क्लोज हो रही है लगातार 3 दिन से, लेकिन ये नेगेटिव में मार्केट क्लोज हो रही है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, बस अपनी पोजीशंस बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। फ्यूचर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। लाइक चेक कर लो 35,000 थे, 56,000 थे, और अभी वो 64,000 पे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि बड़े प्लेयर्स अभी केवल दाना डाल रहे हैं, केवल और केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मार्केट में सब कुछ ठीक है और मार्केट में कुछ भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। लेकिन डाटा पॉइंट्स आपको पहले से पहले इंटीमेट कर देता है कि यार यहां पर
होने क्या जा रहा है। तो यहां पर अगर आप अब चार्ट पे ऊपर देखोगे तो मैंने आपको पिछले 3 दिन का डाटा दिखाया। पिछले 3 दिन से मार्केट कहीं नहीं घूमा, एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। लेकिन इस छोटी सी रेंज में हो क्या रहा है, साफ साफ हो रहा है कि एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स अपनी पोजीशंस जो बेरिश वाली हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं इस छोटी सी रेंज में, और रिटेल ट्रेडर्स जो हमेशा बली का बकरा बनते हैं वो अपनी पोजीशंस को, बुलिश पोजीशंस को हाईली इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर ही मार्केट को कंट्रोल करते हैं, छोटे प्लेयर मार्केट को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो यहां पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मार्केट का व्यू क्या है। हो सकता है अभी 1-2 दिन क्या कहते हैं और मार्केट को कंट्रोल किया जाए यहीं पे इसी रेंज के आसपास, छोटी रेंज के अंदर ही, और आपको लगे यार मार्केट तो डाटा पॉइंट के हिसाब से चलती ही नहीं है। आपको ये लगे कि यार मार्केट तो शायद ऊपर जाएगी, आपको ये लगे कि यार डाटा पॉइंट्स तो बेकार की चीजें हैं। ऐसा नहीं होता। यहां पर एक रेंज में रख के मार्केट को यही चीज दिखाने की कोशिश करता है बड़ा प्लेयर कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक है, मार्केट कोई भी पैनिक आपको नहीं देने वाला। लेकिन जब रिटेल ट्रेडर को सब कुछ अच्छा लगता है और उनकी पोजीशंस अच्छी खासी बुलिश हो जाती हैं, तभी हथौड़ा मारता है कौन, बड़ा प्लेयर, और मार्केट को नीचे गिरा देता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक, यहां पर अच्छा खासा बुलिश हो चुका था रिटेल ट्रेडर, और फिर देखो क्या हल किया मार्केट के अंदर। इसलिए मैं आपको बार बार पर डे बेसिस के ऊपर यही कहता हूं कि भाई दोस्तों, डाटा अच्छा नहीं है, डाटा अच्छा नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट के अंदर क्वांटिटी कंट्रोल्ड रखो, स्टॉप लॉस हो रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा अच्छा नहीं है, आज भी डाटा अच्छा नहीं था, तो यहां पर आपको पता लग गया होगा डाटा अच्छा नहीं था। अब हम देखते हैं यहां पर अगली तलाश करते हैं कि यार मार्केट के अंदर ये फिर अब ऊपर क्यों गया मार्केट। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। जिस दिन लिस्टिंग होती है, जहां से समझना इस लॉजिक को, इसके पीछे का भी एक साइकोलॉजिकल लॉजिक है, साइकोलॉजिकली एक लॉजिक दूंगा मैं आपको, जहां से समझना इसको। अगर आप इस वीडियो को लंबा हो रहा है माफी चाहूंगा, लेकिन लर्निंग बहुत मिलेगी। लिस्टिंग होती है जब भी किसी आईपीओ की, उस दिन लिस्टिंग के दौरान मार्केट को एक अच्छे लेवल के ऊपर, ठीक है, गुड लेवल के ऊपर मार्केट को ठहराना बहुत जरूरी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आईपीओ की लिस्टिंग आज थी, अच्छा आईपीओ लिस्ट भी हुआ, जिसकी वजह से मार्केट ठहर गया एक लेवल के ऊपर, 900 और 18,000 के आसपास मार्केट ठहर गया। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आज मतलब 11 तारीख जो है, 11th ऑफ नवंबर जो है, वो लास्ट डे है एप्लीकेशन अप्लाई करने का। सफायर फूड्स का कोई आईपीओ है, ठीक है, मैं पर्सनली नहीं कर रहा हूँ उसमें, एप्लीकेशन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का डाटा ठीक नहीं है, और 14-15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट डालने से मेरा कोई भला नहीं होने वाला। हाँ, जो आईपीओ अच्छा था, उस आईपीओ नाइका का आईपीओ अच्छा था, पेटीएम का आईपीओ अच्छा नहीं है, सफायर का आईपीओ अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं उसके अंदर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट वैसे भी मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। तो 11 तारीख जो है ना, वो एक ऐसी डेट है जहां तक 11 तारीख को, क्योंकि लास्ट आईपीओ है इस नवंबर मंथ का, और इस सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएंगे 11 तारीख को, तो 11 तारीख तक मार्केट को संभालने की जरूरत है। बड़े प्लेयर को नेगेटिव डाटा है फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि अगर मार्केट पहले ही गिर जाएगा, सब्सक्रिप्शन पूरा होने से पहले ही मार्केट गिरा देंगे बड़े प्लेयर, तो यहां पर गिरी हुई मार्केट के अंदर सब्सक्रिप्शन कौन करेगा? रिटेल ट्रेडर्स को यह लगना चाहिए कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है मार्केट में। अभी मैंने डाटा दिखाया आपको, डाटा लगातार 3 दिन से बेरिश है, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों ठहरा हुआ है एक जगह पे? क्यों? क्योंकि एक तो लिस्टिंग थी, लिस्टिंग अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, मार्केट एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए लिस्टिंग के वक्त, वो हुआ। दूसरी चीज, 11th को नवंबर मंथ का एक लास्ट आईपीओ बचा हुआ है, उसकी सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो 11th को सब्सक्रिप्शन फुल होना चाहिए, लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का। अगर नेगेटिव मार्केट दिखाएंगे, माइंड में साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, किसकी? रिटेल ट्रेडर की, तो सब्सक्रिप्शन फुली हो नहीं पाएगा। सब पर्दे के पीछे का खेल है, लेकिन ये खेल जो समझ ले वही विनर है। तो यहां पर इसीलिए 11 तारीख तक
11 तारीख तक मैंने आपको पहले ही बोला था कि 10 या 11 तारीख तक आपको मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट ठीक ठाक चल सकती है, लेकिन ठीक ठाक भी नहीं चली और ना बुरी चली ना ठीक ठाक चली। मार्केट कैसे चली? मार्केट रेंज बाउंड चली। आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर पूरा एक ऐसा दौर चल चुका है कि मतलब 1 2 3 4 5 6 लगातार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट 200 से 250 पॉइंट के अंदर अंदर ही फंस गया है, और ये केवल मार्केट को रखा जा रहा है 18,000 के लेवल के आसपास, ताकि सबको ये दिखाया जा सके अरे भाई मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन डाटा अच्छा नहीं है, पर्दे के पीछे की पिक्चर बहुत खराब है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा पूरा साइकोलॉजी, मार्केट को क्यों ऊपर रखा गया। लिस्टिंग गेन था, होना था, और लिस्टिंग होनी थी आईपीओ की, और कल 11 तारीख है, हो सकता है कल के दिन भी थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ही रखा जाए, लेकिन जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन ओवर होगा सारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी। मेरे हिसाब से मार्केट के डाटा पॉइंट के अगेंस्ट में हमको नहीं बैठना चाहिए, चाहे हमें सब्र करके पेशेंस रख के 1 2 दिन हमेशा, मतलब चाहे सब्र करना पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाटा के अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन क्या बताती है? ऑप्शन चेन दोस्तों देखो ये बताती है कि सारे के सारे पुट राइटर्स निकल रहे हैं पोजीशन से। देखो यहाँ भी निकल रहे हैं, पुट राइटर्स हैं ही नहीं, फिर भी मार्केट ऊपर गया। और यहाँ पे देखो कॉल राइटर कितने ज्यादा हैं, हर लेवल पे कॉल राइटर है, फिर भी मार्केट ऊपर चला गया। कैसे? हाउ? तो ये जबरदस्ती मार्केट को ऊपर रख रहे हैं, जानबूझ के रख रहे हैं, ताकि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखे। मुझे कोई बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पर अगले मंथ की अगले वीक की जो एक्सपायरी है उस पर फोकस करो, पहले तो उस पर फोकस करो, 18 तारीख की एक्सपायरी पे। यहाँ पे चेक करो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, 17,400 के ऊपर चेक करो, 17,500 के ऊपर चेक करो, कितनी हैवी एक्टिविटी है। वॉल्यूम भी चेक करो, क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर बाइंग चल रही है, साफ साफ दिख रहा है। 18th ऑफ नवंबर की एक्सपायरी में कोई पुट बाइंग कर रहा है, बियरिश पोजीशन बना रहा है पहले से पहले ही। तो ये इंडिकेशन है, पहले से पहले आपको समझा रहा हूं मैं, पहले से पहले ओपनली बता रहा हूं कि मैं तो भाई पर्सनली, मार्केट अगर 50-100 पॉइंट ऊपर भी जाती है और जा रही है, क्यों जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रीजन आपको बता दिए हैं। डाटा पॉइंट्स अगेंस्ट जा रही है मार्केट, हमको रिस्पेक्ट करना होगा डाटा पॉइंट्स को। मैं पर्सनली डाटा पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर 400 और 500 के ऊपर एक्टिविटी है, हैवी एक्टिविटी चल रही है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। ठीक, 800 के ऊपर भी एक्टिविटी चल रही है तो मार्केट का। और यहाँ पे आप चेक करो, इन द मनी के अंदर कोई साथ में कॉल राइटिंग भी करके बैठा है। ठीक है ना, तो दिस इज नॉट गुड साइन। यहां पर देखो अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक, यहां पर देखो आप 16,000, 15,000, और यहां पर पुट राइटिंग है ही नहीं। ठीक है ना, तो मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऊपर के अप मूव्स मैं तो कैप्चर नहीं करने वाला, चाहे मुझे मार्केट से आउट बैठना पड़े, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट अगर आप ऊपर के कैप्चर करने जाओगे उसके, और वो जबरदस्ती का मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं 100 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट आपको हर पॉइंट कैप्चर करना है तो भैया ऐसा नहीं होता। हर पॉइंट कैप्चर करने जाओगे तो फिर नीचे कहीं ना कहीं एक बड़ी 500 से 600 पॉइंट की खाई भी मतलब आपको मिलेगी, और आप फंस जाओगे ऊपर के लेवल पे ऊपर जाके। वही ये चाहते हैं बड़े प्लेयर। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा आपको, सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं यह नहीं कह रहा कि कल को ही मेरा मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दिया है कि भाई अपसाइड रैली जो है ना वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। आप अगले वीक का ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18,100 पे और 18,200 के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग कर रखी है। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि मैं तो पर्सनली धीरे धीरे अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं, परसों ही क्लोज कर दी थी, और अभी भी मैं बिल्कुल ही कॉशियस बैठा हूं कि मैं यहां पर बहुत हैवी बुलिश पोजीशंस लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो आप चाहें, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल खुद का क्या व्यू है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आप मंथ एंड में भी चेक कर सकते हो, हैवीली इन द मनी पुट सेलिंग क्लोज कर रहे हैं। यहां पर देखो 800 के ऊपर, अभी भी यहां पर देखो 700 के ऊपर, हर लेवल के ऊपर क्या है
आपका पुट बाइंग चल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर चेक करो आप, 400 पे भी राइटिंग है ना। 18,000 के ऊपर भी आप चेक कर लो, कॉल राइटर ज़्यादा हैं, पुट राइटर कम है ना। और यहाँ पर चेक कर लो, हर लेवल के ऊपर चेक कर लो आप, कॉल राइटर ही ज़्यादा हैं, पुट राइटर कम है, और डाटा भी वीक है। तो मुझे तो अब यहाँ पर वीडियो हो गई लंबी, माफ़ी चाहूँगा, मैं भावनाओं में ज़्यादा बह गया, ज़्यादा डीप एनालिसिस करने के चक्कर में वीडियो लंबी हो गई दोस्तों। बट मैं यही बोलूँगा, मार्केट का अपसाइड जो है वो बहुत लिमिटेड है। 18,000 अब लेवल की बात कर लेते हैं कि अपसाइड जो है वो मेरे हिसाब से 18,100 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए कल के दिन। ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस होगा, और सपोर्ट जो है वो यही है 17,900 का। और इन 200 पॉइंट के अंदर अंदर कल भी मार्केट घूम सकता है और आपको परेशान कर सकता है एक रेंज में रह के। ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। लेकिन जिस भी दिन 17,900 के नीचे क्लोज करेगा मार्केट, यू शुड बी वेरी कॉशियस। आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट फिर जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, अपसाइड जाता है मार्केट तो बहुत स्लो स्लो जाता है, ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं पर्सनली मूड में नहीं हूं बुलिश करने के, क्योंकि मैं डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट में नहीं जाता हूं, ठीक। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखो वीक ही चल रहा है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट बस यही है, ये वाला सपोर्ट है 38,600 का, और 40,000 तो एक अल्टीमेट रेसिस्टेंस है ही है। तो 39,500 का रेसिस्टेंस अब आपको मिलेगा, ठीक, कल के दिन। और नीचे आपको ये मिलेगा रेसिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है 38,500 के आसपास, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर बुलिश पोजीशंस बहुत हैवीली नहीं बनाऊंगा, और बनाऊंगा भी तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो मैं दिक्कत नहीं लूंगा यहाँ पे, और इंट्राडे में अपनी पोजीशंस क्लोज करके भाग जाऊंगा। मुझे नहीं बैठना डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि हम आज गलत नहीं थे, लेकिन मार्केट को ऊपर रखा गया, क्यों रखा गया। हम लोग डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट नहीं जाते, और हम जाएंगे भी नहीं। बाकी मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।